हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैं आपका भाई रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो भाई काफ़ी लोगों का एक ही कमेंट आ रहा है कि मेडिकल में कैसा क्या रहता है। तो भाई देखो, मैं आपको डिटेल से थोड़ा समझा देता हूँ कि मेडिकल में जो है, काफ़ी भाई मेरे से पूछ रहे हैं पाइल्स के बारे में। तो भाई भाई काफ़ी भाई पाइल्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो पाइल्स का एक मैं एक बता देता हूँ कि जैसे हमारा जब जॉइनिंग हुई थी उस टाइम हमारा मेडिकल हुआ था। तो हमारा पाइल्स किस तरह चेक किया गया था। तो भाई देखो, हमारा पाइल्स चेक किया गया था कैसे कि सब कुछ होने के बाद में सारे कपड़े निकलवाए जाते हैं। उसके बाद में आपको थोड़ा झुक के खांसना होता है। उसके बाद में आपको झुक के थोड़ा सा टॉर्च से वो लोग देखते हैं। भाई ज़्यादा कुछ मशीन से नहीं देखते, टॉर्च से देखते हैं। लेकिन भाई देखो, पाइल्स का एक है, पाइल्स एक उसको नोटिस किया जाता है। देखो, पाइल्स देखी जाती है, शुगर देखी जाती है, ये चीज़ें देखी जाती है, बीपी देखी जाती है। तो इन चीज़ों को मेजरली नोटिस किया जाता है। तो काफ़ी भाई ऐसे बोल रहे थे कि हमें पाइल्स है, तो क्या हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखो भाई, अगर आपका पाइल्स है, मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देता हूँ। अगर आपका पाइल्स है और आपने पहले ऑपरेशन करवाया हुआ है, वापस से आपके हो रहे हैं, तो एक काम करना है, अभी नहीं करवाना है। जब आप मेडिकल के लिए जाओगे उससे थोड़े टाइम पहले करवाना है। जिससे छोटा मोटा पाइल्स दिखेगा उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा पाइल्स दिखेगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे भी वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। तो काफ़ी भाई ऐसे बोल रहे थे कि क्या जॉब ही नहीं मिलेगी हमको। तो ऑथेंटिक सी बात है भाई, अगर आपके ठीक ठाक लेवल पर पाइल्स प्रॉब्लम है तो आपको बाहर किया जा सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो इसमें आप ये किसी के कोई आपको ये बोल देता है कि भाई आपका हो जाएगा, ये है वो है। काफ़ी भाई मैसेज कर रहे हैं मुझे इस चीज़ को लेके, काफ़ी भाइयों का मैसेज आया है, मेरे को पर्सनली भी मैसेज आया है और मेरे को चैनल पे भी मैसेज आया है। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि पाइल्स एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी है। ठीक है भाई, तो उसको थोड़ा जिसका भी प्रॉब्लम है ठीक करवा लें। दूसरी बात, काफ़ी भाई ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे चश्मा है, क्या हम लेसिक सर्जरी करवा लें। तो भाई जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर आपने लेसिक सर्जरी करवानी होती तो आप पहले करवाते। अभी लेसिक सर्जरी करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सीधा सा हिसाब ऐसा है कि अगर आप अभी लेसिक सर्जरी करवाओगे तो भाई देखो, दो तरह से आँख चेक होंगी आपकी। एक तो आपकी आँख में टॉर्च दे के देखा जाएगा, तब तो ठीक है, तब तो नहीं दिखेगी। लेकिन जब मशीन में दिखवाया जाएगा आपकी आँख में होके, जैसे सामने एक मशीन रखी जाती है, मशीन एक लेज़र टाइप में ऐसे घुमाई जाती है इस आँख से लेके इस आँख तक। तो भाई तब वो मशीन पकड़ लेती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने लेसिक सर्जरी करवाई है और वो लेसिक सर्जरी आपकी 3 साल से पुरानी है, तो 3 साल की लेसिक सर्जरी रेलवे में अलाउड होती है। अगर 3 साल से पुरानी आपकी लेसिक सर्जरी है तो भाई वो आपको अलाउड कर ली जाएगी, आपको ले लिया जाएगा, वो परमिटेड है। लेकिन जल्दी आप करवाओगे 1-2 महीना में, तो वो भाई वो प्रॉब्लम है, आपका पैसा भी वेस्ट होगा, आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को छोड़ो। अगर आपका टाइपिंग अच्छा गया है तो आप टाइपिंग के रिज़ल्ट का वेट करो, आपका अच्छा रिस्पॉन्स होगा। और आपका जो भी ये ये जो जो डेप्यूटी सिटी आई है आपका लेवल 6 की, जो इसकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है। तो काफ़ी भाई ऐसे बोल रहे थे कि इससे भी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है क्या। तो भाई इससे ज़्यादा कट ऑफ तो जाएगी नहीं टाइपिंग वाली पोस्ट की। तो भाई आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, जैसे ही टाइपिंग का रिज़ल्ट आएगा तो टाइपिंग वाली पोस्ट पे अगर आपका इसमें पॉइंटों से रह गए हो, तो पहली बात तो ये है कि अगर आप इसमें पॉइंटों से रह गए हो तो आपका पैनल में भी आने का नाम है, सेकंड थर्ड पैनल तक। अगर आपका नंबर 1 से कम है तो सेकंड थर्ड पैनल तक आ जाएगा आपका नाम। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि एक नंबर भी कम है, ज़्यादा नंबर भी कम है। भाई किस्मत की बात है। पिछली बार जब एनटीपीसी का पैनल आए थे, जिस हिसाब से बेटिंग निकली थी पिछली बार, तो पिछली बार भाई लोगों के 3-3 नंबर कम थे। उनका भी गार्ड में हुआ था, गुड्स गार्ड में उसका भी हुआ था, जीटीएम में। तो भाई ऐसा है, वो तो कट ऑफ जाने के ऊपर है, कितना क्या कम रहता है, किसमें लोग ज़्यादा चूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से रहता है। बाकी दूसरी बात, जिस भाई का पहले ऑपरेशन हो रखा है, हाँ, किसी की बोन फ्रैक्चर है, किसी का कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो चल जाएगा, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, वो अलाउड कर लिया जाएगा। ठीक है भाई। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, आपके शुगर लेवल नहीं होना चाहिए। भाई शुगर लेवल अगर नॉर्मल है तो स्किप कर देंगे, लेकिन ज़्यादा है उस चीज़ को नोटिस किया जाता है, क्योंकि भाई शुगर लेवल एक प्रॉब्लम है इस वजह से। और बाकी तो मैं आपको बता दूं कि एक भाई का एक और कमेंट था कि भाई
उन्होंने फॉर्म भरते टाइम जो है, जो भी उनका सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट है, उन्होंने अपलोड किया है स्टेट वाला, और अभी उन्होंने वो सेंटर वाला बनवा लिया है। तो भाई जैसे अगर आपने पहले स्टेट वाला निकाला था फॉर्म के टाइम में, तो स्टेट वाला भी लेके जाना, सेंटर वाला भी लेके जाना, लेकिन ये है एफिडेविट बनवा लेना जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उससे क्या है, थोड़ा सा आपके लिए सेफ्टी है। बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन सेंटर वाला भी ले लेगा, कॉपी ले लेगा वहाँ से अटेस्टेड करवा के, वो तो ठीक है, लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए ले जाना। ठीक है। दूसरी बात, काफ़ी भाई बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट चाहिए क्या। यूनिवर्सिटी का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपका। अगर आपने ये वाला आपका ग्रेजुएशन से होगा तो भाई आप ऐसा करना, आपकी जितनी भी ईयर्स की मार्कशीट है, जितनी भी आपने ग्रेजुएशन की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है, ले जाना। लास्ट में एक डिग्री आती है, तो डिग्री का जो है आपका जो डिग्री है वो लास्ट में फाइनल में डिग्री आती है, सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो सारा आपको चाहिए होगा क्योंकि वो देखा जाता है। बाकी और तो मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि जो रेलवे फॉर्मेट है, जो भी एनेक्चर है रेलवे फॉर्मेट का, वो बनवाना कंपलसरी है। और उस पर और रेलवे फॉर्मेट बनवाना कंपलसरी तो है ही। उस पर जो भी आपका तहसीलदार जो भी है वहाँ उसका आपको सिग्नेचर लेना है, वो ज़रूरी है। और उस पर वो जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका भी नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद में वो फॉर्म फिल किया जाएगा, उसके बाद में अटेस्टेड होगा, तो वो सारा चीज़ आप करवा लेना पहले ही, तो वो ज़रूरी है, वो लिया जाएगा। ठीक है भाई। और जिसका कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में है ऑलरेडी, सेंटर वाला, जिसका कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी जो आपका रेलवे फॉर्मेट में है, तो वो लोग स्किप कर सकते हैं एक बार के लिए, उनका नहीं बनेगा तो भी चल जाएगा। क्योंकि जिनका कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में है वो ऑलरेडी रेलवे फॉर्मेट में होता है सेंटर वाला, तो वो अगर बाद में भी बनवा के, अगर ज्वाइनिंग के टाइम बनवा के नहीं लाएँ, बाद में बनवा के मंगवाएँ, बाद में सबमिट कर दें तो भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी के लिए जिसका सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट में नहीं है, कास्ट वाला सेंटर का ऑलरेडी, तो उसको रेलवे फॉर्मेट में जो सर्टिफिकेट है वो बनवा के लाना ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी है वो चीज़ कि आपको चाहिएगी, नहीं तो फिर आपको वो प्रॉब्लम कर देंगे डीबी के टाइम में। ठीक है भाई। और दूसरी बात कि जिसका भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो, अभी सही करवा लेना भाई। किसी को कोई पाइल्स वगैरह का ऑपरेशन करवाना हो अभी करवा लेना, टाइम रहते हुए, क्योंकि ऐसा ना हो आपके अच्छे नंबर भी, आपने पढ़ाई भी की है उसके चलते हुए, उसके बावजूद भी आपकी जॉब नहीं लग पाए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। बाकी और अंडर ग्रेजुएशन वाले हैं वो भाई भी अपने डॉक्यूमेंट्स बना के तैयार रखें, क्योंकि आप दोनों की जो भर्ती हैं, दोनों भर्तियों का रिज़ल्ट आपका ज्वाइनिंग का जो जुलाई में रोज़गार मेला है उसमें आना है, फिक्स है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ कि थोड़ी सी सूचना ये भी है कि जैसे आपका टाइपिंग का रिज़ल्ट बोला जा रहा है कि जब अभी जो लेवल कैटेगरी 1 2 3 है उसका रिज़ल्ट, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद में टाइपिंग का रिज़ल्ट आने वाला है। काफ़ी जगह से ये भी पता चल रहा है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो ये क्या चीज़ है, क्या ये सही है, क्या चीज़ फेक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार कंफर्म करके बता दूंगा। बट अभी के लिए तो ये चीज़ यही सुनने को मिल रही है कि जैसे आपका अभी कैटेगरी 1 2 3 का जैसे ही मेडिकल हो जाएगा, डीबी हो जाएगा, उसके बाद में टाइपिंग का रिज़ल्ट आना है। ये सारी चीज़ें हैं और ये चीज़ पॉसिबल भी है, ऐसा तो है नहीं कि पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ पिछली बार हुई भी है कई जगह, तो ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल तो है लेकिन लगता नहीं है। बाकी जो भी कंफर्मेशन होगी क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ऐसी कोई वो बात नहीं है कि मैं आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी ही ला के दूँगा। और एक भाई का सवाल था मेरे से कि जीटीएम जो है, जीटीएम अच्छा है या फिर जो टिकट सुपरवाइज़र है वो अच्छा है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो गुड्स गार्ड है इसमें लाइफ, मतलब पैसे हैं, अच्छे पैसे हैं, लेकिन लाइफ का कोई एंजॉय नहीं है। ना फैमिली को टाइम दे पाओगे, ना होली दिवाली आपको छुट्टी मिलेगी। पहली बात ये बात ध्यान रखना। लेकिन जो फर्स्ट जो टिकट सुपरवाइज़र है उसमें आपकी बहुत अच्छी लाइफ है। ठीक है भाई। उसमें एक प्रमोशन होने के बाद लेवल 7 में आओगे, उसके बाद डेपूटी सीटीआई, तो अभी हैं वो डायरेक्ट सीटीआई बन जाएंगे अभी। तो जैसे ही वो डायरेक्ट सीटीआई बनेंगे तो भाई उनका काम रहेगा सिर्फ जो भी टिकट चेकिंग वाले होते हैं उनका ड्यूटी लगाने का, और एक जंक्शन पे वो रहेगा, उसकी ऑफिस रहेगी पर्सनली। मतलब उसका एक रेपुटेटेड जॉब है और पैसा भी है, रेपुटेटेड जॉब भी है। तो भाई मेरे अगर तुम गाइडेंस लेना चाहो तो जीटीएम और एसएम को छोड़ के, अगर जिस भाई का
ये CCTS वाला सुपरवाइज़र है, इसमें हो रहा है, तो भाई ज़रूर उसी को ज्वाइन करें जहाँ तक पॉसिबल हो, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी और रेपुटेटेड जॉब है भाई। हमने देखा है, हमारे जंक्शन पे भी हैं वो लोग, तो एक बहुत अच्छी रेपुटेटेड जॉब मानी जाती है भाई। और बाकी तो एक सेकंड ऑप्शन आप एसएम रख सकते हो, एसएम की भाई अच्छी जॉब है, लेकिन उसके बाद में आप जीटीएम को लास्ट में रखो। और एक भाई कमेंट कर रहा था कि भाई डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कब होते हैं, तो एक बात बता दूं, फर्स्ट बार डीबी के लिए जाओगे, नॉर्मली आपको रफली चेक होंगे, आपके आपके ऑनलाइन भी चेक होंगे और आपकी कॉपी भी ली जाएंगी। आपका फर्स्ट डीबी राउंड में आपका मेडिकल के लिए कंपलसरी रहता है, मेडिकल एक ज़्यादा हार्ड रहता है, इसमें मेडिकल को ही इसमें तवज्जो दिया जाता है। उसके बाद में जो है, जब तुम ज्वाइनिंग लेटर में आओगे, ज्वाइनिंग के जब कि आपका लेटर आएगा, उसके बाद में ज्वाइनिंग करने आओगे, तो डॉक्यूमेंट्स उस टाइम अच्छी तरीके से चेक होंगे। आपका आइडेंटिटी, जिस भाई ने भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिया है ना फॉर्म में, वो कंपलसरी चेक होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद में ज्वाइनिंग के लिए आओगे तो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होना चाहिए, सारा फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में आपको बोलेगा वो कि आप सारे सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैन करके रखें, उसको टेलीग्राम पे भेजना रहेगा। उसके बाद में वो आपकी HRMS बनेगी, उसमें सारे अपलोड करेगा, ऑनलाइन चेक करेंगे। उसके बाद आपका जैसे ही उसमें सारा डिजिटल सिग्नेचर वगैरह सब कुछ होता है, फिंगर वगैरह सब कुछ होता है, उसके बाद में लास्ट सबमिटेशन होता है, सबमिट कर देगा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे आपको ज्वाइनिंग दे देगा। लेकिन ये प्रोसेस आपको 5-7 दिन में लगाएगा, फिक्स है। और भाई अगर जो चेन्नई जोन वाले हैं तो वो तो ध्यान रखना, आपको 15 दिन भी जा सकता है भाई। हमारे टाइम में ज्वाइनिंग हुई थी, तो उन भाइयों को एक एक महीने लिया था ज्वाइनिंग करवाने में। भाई डेली परेशान करते हैं, डेली। तो थोड़ा सा ऐसे है, कई कई जोन में 3 दिन में भी करवा लेते हैं, कई जोन में 10-10 दिन भी लगा देते हैं। थोड़ा सा पहले ही प्रिपेयर होके आए इस चीज़ के लिए, क्योंकि भाई देखो टाइम लगता है, काफ़ी अच्छे से करवा देते हैं जल्दी, काफ़ी टाइम लगाते हैं, इधर उधर घुमाते रहते हैं, तो भाई वो चीज़ भी होती है इसमें। और काफ़ी भाई अंडर ग्रेजुएशन वाले जो हैं NTPC के, वो अपने रिज़ल्ट को लेकर परेशान है। तो भाई अभी ग्रेजुएशन वालों को NTPC का टाइपिंग का उनका नहीं आया है, लेवल 4 का, लेवल 5 का कैटेगरी में। तो भाई अभी आपका तो कहाँ आएगा, तो आप तो इस चीज़ को लेके चलें, आपका टाइम लगेगा, आपके रिजल्ट में तो अभी टाइम लगेगा, ठीक है भाई। तो ये है, आप तो धैर्य बनाए रखो, आप तो इस महीने सोचो मत कुछ भी। आपका तो अगले मंथ में फर्स्ट वीक में कुछ होगा, तो वो सूचना मिल जाएगी आपको। बाकी अभी आपका कुछ ऐसे आने वाला नहीं है रिज़ल्ट। और काफ़ी भाई इस चीज़ से घबराए हुए हैं कि भाई हम पॉइंटों से रह गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पैनल का वेट करो, टाइपिंग के रिज़ल्ट का वेट करो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, काफ़ी भाई बोल रहे थे कि भाई ये इतना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है सब कुछ, इतनी जल्दी जल्दी प्राइवेट हो रहा है। तो भाई देखो, प्राइवेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप अगर टैलेंटेड हो, आपके अंदर अगर हुनर है, तो आप कहीं भी, किसी भी रेलवे में नहीं, कहीं अदर भी जॉब ले सकते हो, ठीक है भाई। तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटी जॉब है। अगर आप यूजी से, NTPC से आ रहे हो, तो यहाँ भी डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम दे के आप लेवल 6 में डायरेक्ट आ सकते हो, ठीक है। देखो भाई बात ये है, मैं आपको बता दूं, अगर आगे जाने की प्रोसेस तो ये है, काफ़ी भाई यहाँ पे ग्रुप डी में भी आए थे, ठीक है। जो लोग ग्रुप डी में आए थे वो आज सब जेई बन गए हैं। क्यों बन गए? काफ़ी भाई जेई बन गए ग्रुप डी में आए हुए, क्यों? उन्होंने धीरे धीरे पढ़ाई जारी रखी। GDC LDC आती है भाई, हर जोन में GDC LDC की वैकेंसी आती है। अगर आप पढ़ने में हो, अगर आप लगातार पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हो, तो आप जेई वगैरह लेवल 6 में आराम से जा सकते हो, अगर आप ग्रुप डी में हो तो भी। तो ये है, फर्स्ट बार अगर आपका इधर नहीं होता है, भगवान करे इधर हो जाए, अब इधर भी रह जाते हैं कारणवश, अगर आपका ग्रुप डी में होता है, उधर आएँ, उसके बाद में आप पढ़ाई करते रहें। आप JN वगैरह, आप अदर पोस्ट पे भी, क्लरिकल पोस्ट पे भी वगैरह, सीनियर क्लर्क वगैरह यहाँ से निकाल सकते हो आराम से। पर यह है, आप एक बार आपको एंट्री लेनी है, एंट्री लेने के बाद में आपका ईजी हो जाएगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है भाई। तो फर्स्ट ये है, आपको कैसे भी करके आप एंट्री लें, उसके बाद में यहाँ पढ़ते रहें, फिर आप ऊपर निकल जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बहुत ग्रुप डी वाले थे हमारे पास, जो आज जेई हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हो जाता है। और वैसे भी अगर आप ग्रुप डी, मैं आपको सच्चाई बता दूं, अगर आप ग्रुप डी में भी आओगे ना, अगर आपका वर्कशॉप डिपार्टमेंट है या फिर आपका कुछ मतलब जो ऐसा है अच्छा डिपार्टमेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि हर जो ग्रुप डी में आता है ना, उसका भी हर 2-3 साल में प्रमोशन होके, जैसे अगर आप 6 साल भी ड्यूटी ज्वाइन कर लोगे ना, तो 6 साल में आप लेवल 4 में, लेवल 5 में, 6-7 साल में आप लेवल, अगर आप ग्रुप डी में भी हो, अगर आपका 2-2 साल में वर्कशॉप है ना, वर्कशॉप में 2 साल में प्रमोशन होता है, तो तीन तीन प्रमोशन भी हो जाएगा ना आपका। तो भाई 3 प्रमोशन में तो आप टैग 1 आ जाओगे।
3 प्रमोशन में टेक 1 आ जाओगे, ग्रुप टेक 3, टेक 2, टेक 1, तो टेक 1 आ जाओगे लेवल 5 में 5-6 साल में। ये ग्रुप डी वालों का ही है, मैं आपको बहुत बता दूंगा ऐसे वर्कशॉप वाले जो इतने ये ऊपर आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ग्रुप डी वाले भी बहुत आगे तक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ग्रुप डी वालों को कोई रेस्पेक्टेबल जॉब नहीं माना जाता भाई, बहुत बढ़िया है, वर्कशॉप में मिल गई तो वर्कशॉप वाली बहुत शानदार जॉब है भाई, ठीक है। बाकी किसी भी भाई को कोई क्वेश्चन क्वेरी हो पूछ लेना। बाकी अभी ग्रुप डी का जो वैकेंसी है उसका 24 तारीख को 23 तारीख को हायरिंग है कोर्ट में। क्या डिसीजन रहता है, क्या रहता है उसकी भर्ती को, क्या रहता है वो आगे पता चल जाएगा। अभी तो कुछ है नहीं उसका, 24 तारीख को हायरिंग होगी, उसके बाद में ही डिसीजन होगा कि वो भर्ती कहाँ तक जाने वाली है, कैसा क्या रहेगा, क्या रिस्पॉन्स रहेगा उसका, तो वो तो बाद में ही पता चलेगा, ठीक है भाई। तो अभी हमारी बात हो गई है मेडिकल से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो मेडिकल का ये बात ध्यान रखना, मेडिकल में जो भी है समस्या वो उसको दिखवा लो। और जिसका भी भाई का कलर ब्लाइंडनेस है तो कलर ब्लाइंडनेस में अगर आपकी टाइपिंग पोस्ट है तो शायद आपको दे दी जाएगी। बाकी अदर आउटफील्ड की जॉब है वो कलर ब्लाइंडनेस में नहीं दिया जाएगा, इस बात का आप कंपलसरी ध्यान रखना। जिस भाई का भी कलर ब्लाइंडनेस है उसको जनरल ड्यूटी नहीं मिलेगी बाहर की, आउटसाइड ओपन लाइन में आपको ऑफिस वर्क मिल सकता है, क्लरिकल जॉब मिल सकती है, सीनियर क्लर्क हुआ, JAA हुआ, ये आपको मिल सकती है, जूनियर क्लर्क हुआ, ये आपको मिल जाएंगी।